बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत से एक दफ़ा फिर मैच हार गया। आपने जितना बुरा भला कहना है टीम को कहें, जितनी गालियां देनी है दे लें, अपना शौक पूरा कर लें, अपनी भड़ास निकाल लें कि टीम अच्छा नहीं खेली। हाँ जी, एक दफ़ा फिर बाबर आजम बहुत बुरा है जी। बाबर आजम पर्चियां लेकर आता है और सिर्फ अपनी दोस्तियां निभाता है, ये सब कुछ लोग कहना शुरू हो जाएंगे। फिर देखेंगे नहीं कारकर्दगी क्या है क्या नहीं है, बड़े गुस्से का इजहार करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा दूसरा रुख भी तस्वीर का देख लीजिए। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी पहले भी तो हम वर्ल्ड कप में हमेशा भारत से हारे हैं, वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीत सके, तो वो तारीख भी है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी और किसी वर्ल्ड कप में हमने हराया भी है, तो बाबर आजम कप्तानी थी। मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको वो माहौल दिखाना चाह रहा हूं जो भारत में था, जिसके हवाले से अब खबरें सामने आ रही हैं। अगर किसी ने कुछ थोड़ी बहुत जुर्रत की है, क्योंकि अगर यही बात कोई पाकिस्तानी प्लेयर कर देगा, पाकिस्तानी कर देगा, तो उसकी तो जान खतरे में हो सकती है भारत में। मिकी आर्थर क्योंकि पाकिस्तानी नहीं है, अगरचे पाकिस्तानी टीम के कोच हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच में यह बात कर दी है कि यह इवेंट तो आईसीसी का लग ही नहीं रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यह लग ही नहीं रहा इवेंट, यह तो ऐसा लग रहा है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई इवेंट है। और यह बात पहले भी मैं देख रहा था, पाकिस्तान के साबिक कप्तान तो जिनको प्रोफेसर भी कहते हैं, हफीज, वो कर रहे थे बात कि जी ये पिचेस किस तरह से बन रही हैं, देखना पड़ेगा। ये आईसीसी के अंडर होता है कि पिच कैसी होगी, क्या होगा, ये ऐसे लग रहा है सारा डिसाइड है, जोन सी पिच सूट करती है, चेंज कर लेंगे भारत के मुताबिक, वेन्यू उसके मुताबिक, सारा कुछ उसके मुताबिक चल रहा है। लेकिन वहां पर माहौल किस तरह का बनाया गया वो मिकी आर्थर ने बता दिया। और उसके बाद अब वीडियो सामने आ रही है कि किस तरह से मोहम्मद रिजवान, चूंकि एक मजहबी आदमी है और नमाजी आदमी हैं, वो कई दफ़ा उनकी वीडियोस आ गई कि जी वो स्टेडियम में नमाज पढ़ते हैं। वैसे सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी इस तरह से आई हैं, लेकिन वो ख़ास, और ये भारतीय इस तरह भी करते हैं कि जी वो इंशाल्लाह क्यों कहते हैं जी, ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं जी, ये क्यों कहते हैं थैंक्स टू अल्लाह, ये शुरू इस तरह से क्यों करते हैं। तो इस तरह से एतराज़ करते रहे। अब जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर गए हैं, अब देखिए उन्होंने तरबियत क्या की अपने शायकीन की। अभी तो शुक्र है कि जंगला लगा हुआ है कि जिससे वो गुजरे हैं, जंगला लगा हुआ है, वरना पता नहीं उसके बाद क्या करते। ये जंगला है और उसके अंदर से गुजर कर जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और पाकिस्तान के ज़बरदस्त कीपर भी और बैट्समैन भी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला अब तक वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा खेलेंगे, वर्ल्ड कप परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर मजहबी नारे उनके खिलाफ लगा रहे हैं। और ये देखिए हम वजह क्या है कि जी उनको जरा करने के लिए कि जी वो अपने मजहब पर हैं, तो जी हम उनको दिखाना चाहते हैं, उस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अखलाकी तौर पर भी, और अगर आप बात करेंगे कवानीन की, अगर चाहे आईसीसी की बात कर लें, तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी को मजहब के हवाले से उसको तंग कर रहे हों, टोंट कर रहे हों। और आप ये देखें, ज़ाहिर है कि इसमें उनके मोहम्मद रिजवान के सब्र की भी दाद देनी चाहिए। उन्होंने सब्र किया और इस तरह सर झुकाए आगे चले गए, और इससे मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, ईमान के लिहाज से भी और शख्सियत के लिहाज से, हर लिहाज से उनको और ज़्यादा मजबूती आएगी। लेकिन इस पर आप देखिए ना कि लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि जी ये क्या है, और इस पर के बहुत से कि जी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बातें हो रही हैं कि जनाब ये वहां पर इवेंट क्यों रख लिया, पाक भारत मैच से पहले बीसीसीआई ने इवेंट क्यों रख लिया कि वहां गाने शाने हो गए, इनको ज्यादा वेलकम कर दिया, ये देखिए हमारे फौजियों के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ वो बातें, यानी आप देखिए कितनी नफरत भर दी गई है, और भारत की तरफ से जाने भी नहीं दिया गया, ना हमारे साथियों को पहले जाने दिया गया, क्राउड को नहीं जाने दिया गया, वहां इतनी नफरत और इतना माहौल बना दिया गया, पता नहीं गालम गलोच पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बाप हैं जी हम तुम्हारे फलां हैं फलां, इस तरह की बातें हो रही थी। अब मिकी आर्थर जो पाकिस्तानी कोच हैं, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं मैं अब झूठ बोलूंगा कि अगर मैं आपको सही बात ना बताऊं तो। उन्होंने कहा कि साफ बात यह है, अगर सच्ची बात की जाए, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी की बात यह है कि यह आईसीसी का इवेंट ही नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये कोई बीसीसीआई का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करवाया हुआ है, कोई दो बंदों की, दो मुल्कों की सीरीज होती है, आईसीसी की नहीं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नहीं। वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो आईसीसी का भी इवेंट नहीं लग रहा था जी, मल्टी सीरीज हो रही है वैसे। कह रहे हैं अब दिल पाकिस्तान के नारे लगे, क्योंकि वहां किसी ऑडियंस को नहीं आने दिया गया, और किस तरह के वो लगाए गए, सारे मामला किस तरह से किए गए, ये सारा आपने सुना। ये अब मिकी आर्थर ने कहा है, वो कह रहे हैं कि जी कोई और बोलता तो उसके लिए जिंदगी का खतरा हो जाना था। बहरहाल मिकी आर्थर ने कर दिया है। अब इस चीज को हर तरफ हाईलाइट किया जा रहा है, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। जहां तक बात है मोहम्मद रिजवान की, तो हारून लिखते हैं, एट दिस आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जिना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना,
Again, forever grateful for partition, else we were living with such bigots who were mocking Rizwan for simply following his own religion. कह रहे हैं कि जी सिर्फ इसलिए कि वो अपने मजहब को फॉलो करता है इसलिए जनाब उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है ये इंतहा पसंदों की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कि उन्होंने हमें एक अलग वतन दिलवा दिया, वरना हम ये सलूक हो सबके साथ वहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रहा है भारत में। अच्छा जी, फरीद खान लिखते हैं, आई थिंक द रियल PCB नीड्स टू टेक सीरियस एक्शन एंड स्टैंड फॉर रिजवान। व्हाट हैपेंड देयर इनसाइड द ग्राउंड इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, वेक अप। वो कह रहे हैं कि जी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कई एक्सपर्ट्स ने तो पहले कह दिया कि पाकिस्तान टीम को वापस बुला लेना चाहिए, पाकिस्तान को इस इवेंट का बायकॉट कर देना चाहिए, जिस तरह एशिया कप में भारत ने पहले किया, जिस तरह अब पाकिस्तान के साफियों को पाकिस्तानी को नहीं जाने दिया, जिस तरह पाकिस्तानी टीम के साथ जो सलूक किया गया है उस सब के बारे में भी थ्रेट्स यहां पर पाकिस्तानी टीम को हुए हैं, और जिस तरह एक खेल के साथ खिलवाड़ किया गया। एक और साहब कह रहे हैं जी, Pakistan batsman Mohammad Rizwan was returning to the pavilion after getting out. He had to face Jai Shri Ram chants from the crowd of Narendra Modi Stadium during India vs Pakistan World Cup today. फिर फरीद खान लिखते हैं, what are they chanting at Mohammad Rizwan? Where Irfan Pathan and his grace now? Will he tweet about it? This is is this acceptable? वो कह रहे हैं कि क्या इरफान पठान इस पर बोलेंगे? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए जो कुछ है। और उमर अजहर लिखते हैं कि जी ये अपने मजहब को ठोंस रहे हैं दूसरों पर, ये हो रहा है, और ये रिजवान को तंग करने की ये सब कोशिश। इसके अलावा ये बात भी की जा रही है कि जी वो क्यों जर्सी ली विराट कोहली से हारने के बाद बाबर आजम ने, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा बाबर आजम ने हौसला दिया था, एक लंबा पैच था विराट कोहली पर, उनको कैप्टनसी से भी हटाया गया, वो आउट ऑफ फॉर्म भी थे, और उस वक्त बाबर आजम ने विराट कोहली को कहा कि दिस टू शैल पास, ये वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद फिर विराट कोहली बड़े फॉर्म में आ गए थे। तो खैर विराट कोहली बड़ी तारीफ करते हैं बाबर आजम की, रिजवान और इन सब की। अच्छा जनाब, अब ये बात की जा रही है, बहुत से लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हार्दिक पांडे ये भी तंग करने के लिए कहा है कि जी रिजवान और बाबर जब बैट कर रहे थे तो हम खतरे में नहीं थे, हमें पता था, वो कोई अटैक नहीं कर रहे थे, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान टीम अच्छा जा रही थी, बस ये दोनों आउट हुए हैं तो उसके बाद टीम ही खत्म होगी, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसके बाद तो सबने बड़ा बेहतर करने की कोशिश की। बाबर आजम ने कहा जी हमें 280 रन का हदफ देना चाहिए था, लेकिन आगाज़ भी अच्छा था, मगर फिर अचानक मिडिल ऑर्डर नहीं चल सका, हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की शुरू में, जल्दी विकेटें हमें लेना होंगी, हमें बॉलिंग को बेहतर बनाना होगा। और उन्होंने कहा है कि जी रोहित शर्मा ने बड़ी शानदार बैटिंग की है, और कुलदीप यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, इसके साथ जनाब शोएब अख्तर ने लिखा, कल अगर ऐसा कुछ करना है तो ठंड रख। अब ये असल में शोएब अख्तर अपने मशहूरी कर रहे हैं एक ब्रांड की, एक सॉफ्ट ड्रिंक की, और उस पर उन्होंने कह दिया था, जिस पर सचिन तेंदुलकर भारत के साबिक कप्तान और लेजेंड बैट्समैन कहते हैं जी, माय डियर फ्रेंड आपका एडवाइस फॉलो किया और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा, बिल्कुल ही फारिग किया हमने टीम को। अच्छा, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू में निकली कि हार्दिक पांडे जो हैं वो ऐसे लग रहा है कुछ फूक रहे हैं, मगर बहुत से लोगों ने कहा जी ये कुछ थूक रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है बॉल पर। लेकिन साथ उन्होंने अपने एक हाथ में बाकायदा एक, जिसको हम कहें कि एक ग्लव्स टाइप पहना हुआ है आधे हाथ पर, तो क्या ये अलाउड है? ये लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या अलाउड है। बहुत दफा ऑस्ट्रेलियन टीम भी पकड़ी गई थी, कुछ जेब से निकाल के लगा रहे हैं, और इसके अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसके पे बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा है। अच्छा जी, और इसको आप देखें कि बहुत से लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया है, ये क्रिकेट कमेंटेटर्स ने, देखें हाथ पर क्या चढ़ाया हुआ इन्होंने। इसी तरह से वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जिसमें लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि जी ये देखें, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ थूक रहे हो, ये फूक के चक्कर में, ये देखें हार्दिक पांडे। तो ये चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं, और फिर जिस तरह से जो क्राउड का रवैया था उस पर भी बात हो रही है। ये खबर है, तफसील में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इंडिया मैच बायकॉट BCCI का ट्रेंड क्यों चल रहा है। इसमें ज़्यादातर भारतीय ही हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान को क्यों वेलकम किया गया, इस सेरेमनी क्यों रखी गई, बड़ी बेइज्जती है हमारे फौजियों की, और ये और वो, कि जी वो मारे जाते हैं और आप पाकिस्तान टीम के साथ ये कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा नफरत भर दी गई है वहाँ पर भारतीय शाही टीम में। तो बहरहाल जनाब, मैं समझता हूँ कि हमें जो भी है परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हम दुआ भी करनी चाहिए, इंप्रूव करें, गलतियां हैं उनको बेहतर करें, वो सब बातें हैं, मगर हमें इन हालात को भी देखना चाहिए, और अपनी टीम को कम से कम इस इशू पर जो ये कुछ किया गया भारत में, उस पर तो टीम को, मैनेजमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक बात है ज़का अशरफ साहब की, उनका ना क्रिकेट से कुछ लेना देना है, उस पर भी लोग बात कर रहे हैं, और बड़ी अजीब बात है कि जब वो वहां पर जाकर, पता नहीं मोटिवेट करना था उन्होंने, लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें तो इतने परेशान लग रहे हैं कि पता नहीं। ज़का अशरफ साहब PCB के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखवाए, PDM ने रखे और सब कुछ किया, उनका क्रिकेट से लेने देना कुछ नहीं है, कि वो क्या कह रहे थे कि टीम के चेहरा इतना उतरा हुआ था सारे प्लेयर्स का, पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे। खैर वो एक अलग कहानी है। तो हमें अपनी टीम का मोराल नहीं गिरने देना, उनको हौसला ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।